अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एम एल आरिक डेली इशूज के साथ। नाज़रीन, साबिक रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल बाजवा खबरों की जीनत बनने लगे हैं। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपने कालम के अंदर उनका तस्करा किया है और इंकशाफ किया है, मुलाकातों का जिक्र किया है और कई सारे राजों से पर्दा उठाने की उन्होंने कोशिश की है। वो मुलाकात को उन्होंने एज इट इज कालम में तब्दील करके हम सब के सामने वो ले आए। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी के इंकशाफ, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के साथ मुलाकातें और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का एक किरदार रहा जो इमरान खान और बाजवा साहब के माबैन मुलाकातों का या उनको करीब लाने के हवाले से या उस वक्त की हुकूमत को बचाने के हवाले से, हुकूमत के बाद के जो मामलात हैं, जोड़ तोड़ के जो सिलसिले थे इलेक्शन के हवाले से और हुकूमत को, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके साथ मामलात तय कराने के हवाले से और शौकत तरीन को वजीर खजाना लगाने के हवाले से बहुत सारे इंकशाफ किए इस कालम के अंदर सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने, जिसमें बाजवा साहब कह रहे हैं कि मैंने अपना इमेज खराब किया लेकिन मुल्क को बचाया। तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की हुकूमत मुल्क के लिए खतरनाक बन चुकी थी, इस वजह से उनको घर भेजना लाजमी था। और वो ये कह रहे हैं कि हमने इमरान खान साहब को कहा कि शौकत तरीन जो अपना बैंक ना बचा सका वो क्या खाक पाकिस्तान की इकॉनमी बचा पाएगा, वो बट्ठे का बट्ठा बिठा देगा। तो आप उसको वजीर खजाना ना लगाए, लेकिन उसके बावजूद वो हमारी बात ना माने। तो ये सारे मामलात इस कालम के अंदर हैं और कई सारी बातें हैं। देखिए, मैंने भी अपने कई सारे व्लॉग्स के अंदर इमरान खान साहब की गलत पॉलिसी के हवाले से या इमरान खान साहब और बाजवा साहब की जो दूरियां जहां से स्टार्ट हुई वो मैंने अपने कई सारे व्लॉग्स के अंदर जिक्र किया। इमरान खान साहब की हुकूमत किस तरीके से गई वो भी मैं बता चुका हूं कि इमरान खान साहब की हुकूमत दरअसल DGISI की तायनाती के बाद जो नोटिफिकेशन का जो मामला था वहां से मामलात बिगड़े और बाजवा साहब ने बिल्कुल इमरान खान साहब की हुकूमत को सपोर्ट किया और बाजवा साहब ने ही इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया, ना कि अमेरिका का किरदार था। सपोर्ट तो रहती है लेकिन जो मेन किरदार था वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को वो लेकर भी वो आए थे और इमरान खान साहब को घर भी उन्होंने भेजा, उनकी हरकत की वजह से, उनकी नालायकी की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से, क्योंकि वो उनका कंधा इस्तेमाल करके ही वजीर आजम बने थे। लेकिन उन्होंने अपने काम निकाल लिए, इमरान खान साहब को इस्तेमाल करने के बाद फिर उनको घर भेज दिया। अब बाजवा साहब कह रहे हैं कि मैंने मुल्क को बचाया है। इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजकर, उनको निकाल कर वो कह रहे हैं कि मैंने मुल्क को बचाया है। अब आया कि बाजवा साहब दुरुस्त हैं या गलत है, क्योंकि बाजवा साहब ने इमरान खान की गवर्नमेंट को घर भेजने के बाद जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, वो जो मुदाखलत थी, वो तो कह रहे थे कि हमने पिछले साल फरवरी में ही फैसला कर लिया था कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ 75 साल पाकिस्तान में ये किरदार आज तक चलता हुआ आ रहा है और मजीद आगे भी चलने के इम्कानात कभी मुमकिन है कि ये मजीद भी किरदार फौज का सियासत के अंदर रहे, जो कि नामुमकिन है। यह हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत ना करे। तो यह मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान आज इस दहाने पे पहुंचा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के दाने पे पहुंचा है। पाकिस्तान में महंगाई कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, पाकिस्तान में महंगाई कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, डॉलर की ऊंची उड़ान है, पेट्रोल नायाब हो चुका है, आटा महंगा हो गया है, बल्कि आटे के पीछे लोगों को भिखारियों की तरह दौड़ा दौड़ा कर उनको आटा दिया जा रहा है और महंगे दामों आटा बेचा जा रहा है। लेकिन हुकूमत की रिट नहीं है। आटे का बहरान, पेट्रोल का बहरान, डॉलर का बहरान, करेंसी हमारी डाउन हो चुकी है और महंगाई इतनी कि लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। तो ये बाजवा साहब और आरिफ अलवी इमरान खान साहब के माबैन जो मुलाकातों का तस्करा था, जावेद चौधरी साहब ने अपने कालम के अंदर बताया है, लेकिन वो मुलाकातें नाकाम रही। उन मुलाकातों के बाद एक मुलाकात जो तय पा गई, यानी एक मामला जो तय पा गए, वो बाजवा साहब और सदर आरिफ अलवी के माबैन जो बातें चल रही थी, लेकिन उन मुलाकातों का थोड़ा बहुत असर जाहिर होने लगा था उस वक्त जब इमरान खान साहब ने ये रजामंदी जाहिर की कि मैं मुलाकात नहीं करूंगा, हमारी सेकंड लीडरशिप जो है नून लीग के साथ
मिलके और मामला तय करेगी। क्योंकि बाजवा साहब कह रहे थे बार बार सदर आरिफ अलवी को कि आप इमरान खान को मियां शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करा दें तो सारे मामलात हल हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने मैं ना मानू की रिट लगाए रखी थी। और उसके बाद फिर आखिर में बिलाखिर यह तय पा गया कि नून लीग और तहरीक इंसाफ की सेकंड लीडरशिप मुलाकात करेगी, और उस मुलाकात के अंदर यह तय पा गया, फार्मूला तय पा गया कि इलेक्शन जून में होंगे, मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म होंगे, सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर ही रहेंगे, उनकी इज्जत भी बहाल होगी और बाजवा साहब को 8 माह की एक्सटेंशन दी जाएगी और एक्सटेंशन देने के बाद फिर वो रिटायरमेंट लेंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि बाजवा साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के मुश्तरका दोस्त शुजात अजीम ने अपनी एक शबाना महफिल के दौरान उस मुलाकात का जिक्र किया, यानी वो मुलाकात लीक हो गई। तो फिर वो बाजवा साहब के कानों तक जहां पहुंची, बाजवा साहब ने मलिक मोहम्मद अहमद को फोन करके कहा कि मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी, मैं 29 नवंबर को रिटायर होने जा रहा हूं, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा इस फार्मूले से कोई ताल्लुक नहीं, मैं इज्जत के साथ रुखसत होना चाहता हूं। फिर यही खबर यानी नवाज शरीफ साहब के कानों तक भी पहुंची। ये बात जब लीक हुई तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि मैं इसमें हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं किसी डील के तहत वापस नहीं आऊंगा, मेरे जब तक केसेस खत्म नहीं किए जाएंगे, मेरी इज्जत जब तक बहाल नहीं होगी, तब तक मैं पाकिस्तान वापस नहीं होऊंगा। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी बाजवा साहब को कहा कि अगर आप नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म करेंगे तो आपके ऊपर एनआरओ का इल्जाम लग जाएगा। तो लिहाजा आपने अगर आपने नवाज शरीफ के केसेस खत्म कर दिए तो आप पर एनआरओ का इल्जाम लगेगा। तो यूं ये जो फार्मूला था वो जो तय हो गया था वो खत्म हो गया। लेकिन इमरान खान साहब को बाजवा साहब ने यह भी कहा था कि आप शौकत तरीन को वजीर खजाना ना लगाएं। शौकत तरीन ने अपना बैंक ना चला सका शौकत तरीन, तो ये मुल्क की इकोनॉमी के बट्ठे का बट्ठा बिठा देगा। और उसमें उन्होंने एक बात यह भी की थी कि मैंने वजीर आजम से कहा कि ये अपना बैंक नहीं चला सका, ये इकोनॉमी का बट्ठा बिठा देगा, लेकिन ये ना माने। शौकत तरीन के खिलाफ नेब में 8 अरब रुपए की करप्शन का केस था। वजीर आजम ने उल्टा हमसे कह दिया आप ये केस खत्म कराएं, हम FATF और IMF में फंसे हुए थे, लिहाजा हम मजबूर हो गए। और यूं जनरल फैज हमीद ने शौकत तरीन की नेब से केस खत्म कराए। मसलन मुझे एक शाम गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का फोन आया, वो बहुत घबराए हुए थे। उनका कहना था कि शौकत तरीन ने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हीट अप कर दिया है, डॉलर के रिजर्व तेजी से नीचे आ रहे हैं, हमें आपकी इंटरवेंशन चाहिए। यूं हम वजीर आजम के पास जाने पर मजबूर हो गए। हमाद अजहर, असद उमर, शौकत तरीन और रजा बाकर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मैंने वजीर आजम से कहा सर आप 53% टैक्स कस्टम से जमा कर रहे हैं, ये गलत है, हम फंस जाएंगे। उनका कहना था ये तो अच्छी बात है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। मैंने कहा सर आप डॉलर बाहर भिजवा कर रुपए जमा कर रहे हैं, मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा, आप शौकत तरीन को रोकें वरना हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। रजा बाकर ने तायद की, वजीर आजम ने हामी भर ली, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। मीटिंग के बाद असद उमर ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत साइड पर चल पड़े हैं, आपने जो काम हमें आज बताए हैं ये हमें गुजरे हुए कल में कर लेने चाहिए थे। आप असद उमर से पूछ लें क्या मैं गलत कह रहा हूं। यह बाजवा साहब ने मुलाकात में तस्करा किया था। बाजवा साहब ने यह भी तस्करा किया था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। उसके बाद IMF के जो मामला थे वो आपको पता है कि इमरान खान साहब ने एक डील की थी IMF के साथ, फिर उस मुज़ाकरात में इमरान खान साहब पूरे नहीं उतरे और पेट्रोल के नर्ख उन्होंने कम किए थे, गैस के नर्ख उन्होंने कम किए थे, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं और मुल्क डिफॉल्ट होने के दाने पर खड़ा है। तो ये सारी मुलाकातें और मजीद लंबा ये आर्टिकल है, लेकिन मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। अब फैसला आप करें, आया कि बाजवा साहब दुरुस्त थे या इमरान खान साहब दुरुस्त हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार
जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।